बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि हम कैसे पैसी के पोर्टल से अपने एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और अपना जो मंथली सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन वोचर है वो जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इस लिंक पे चले जाना है ehrmis.pesc.gop.pk/employer_login। इस पे जाने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो यूज़र आईडी है वो इनपुट करना है, पासवर्ड इनपुट करना है और ये कैप्चा एंटर करने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले माई अकाउंट लिखा होगा जहाँ पे आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड है जिसमें आपके एम्प्लॉयज़ और दीगर डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके बाद आपने बिज़नेस एंटिटी में आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं कि आपका बिज़नेस एंटिटी का नाम क्या है, ऑनर प्रोफाइल, जो आपने पैसे को डिटेल्स अपनी दी होंगी वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है जी। और ये अगर आपने डिटेल चेंज करनी है ऑनर प्रोफाइल या फोकल प्रोफाइल की, ये आप खुद नहीं कर सकते, ये आप पैसे लोकल ऑफिस से चेंज कराएंगे। तो आपने चले जाना है एम्प्लॉय में, प्रोफाइल फॉर कंट्रीब्यूशन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगी वो सारे यहाँ पे डिटेल्स शो हो जाएंगी जो आपने एंटर किए हुए हैं। अगर आपने कोई न्यू एम्प्लॉय एंटर करना है तो यहाँ पे क्लिक करके उसका सबसे पहले आपने CNIC नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने उसकी कुछ डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है जी। उसकी आपने सारी ये डिटेल्स फिल कर लेनी है। उसका नेम, फादर नेम, जेंडर, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, स्किल लेवल क्या है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, हाईली स्किल्ड है, तो एम्प्लॉयमेंट टाइप कौन सी है, आपने उसको कंट्रैक्चुअल हायरिंग है, डेली वेजेस पे है, परमानेंट है या जो भी है आप उसको देख लेंगे। तो आप उसको जो पेमेंट करते हैं वो मंथली करते हैं, डेली करते हैं, ये भी आप सारा जो है उसका फिल करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो है एम्प्लॉय यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे स्टेटस शो कर रहा है एक्टिव। ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के आपको चले जाता है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये अब उसका स्टेटस हो गया इनएक्टिव। इसका मतलब अब जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन होगा वो उसका इस नाम से जमा नहीं होगा। जो भी आपका न्यू एम्प्लॉय आएगा आप उसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि किस तरह से हम अपना मंथली वोचर जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपने जाना है मंथली कंट्रीब्यूशन पे और सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके सबमिट में आने के बाद आपने ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट कंट्रीब्यूशन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें ये सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे शो हो रही हैं कि फरवरी के मंथ का आप प्रीवियस मंथ का कोई वोचर जनरेट नहीं कर सकते, वो लोकल ऑफिस ही जनरेट करेगा। आप मंथली जो रेगुलर वोचर है वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं खुद। तो आपने यहाँ से क्रिएट कंट्रीब्यूशन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वो शो कर रहा है कि आपके ये वर्कर्स हैं जिनकी ये वेजेस हैं। अब आपने एक चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखना है, वो ये कि आपके जो वर्किंग डेज़ है वो आपने जितने दिन उस वर्कर ने काम किया है वो एग्जैक्टली वो पुट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वर्कर 15 दिन काम करता है और 10 दिन या 15 दिन वो बीमार रहा है तो आपने यहाँ पे 15 दिन का ही कंट्रीब्यूशन जमा कराना है। अब आप देखिए जब 15 दिन करते हैं तो ये अमाउंट भी खुद ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसका 15 दिन का कंट्रीब्यूशन एंटर होगा। क्यों इसके अब ये होता है कि अगर आप इसको चेंज नहीं करते, वो वर्कर 15 दिन छुट्टी पे रहा है, बीमार रहा है और वो आपने यहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन पूरा भेज दिया है, तो इशू ये होता है कि बाद में जो बेनिफिट सेक्शन होता है जब वो जाता है अपना बीमारी के सिकनेस के जो है ग्रांट लेने, तो वो देखते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन पूरा आया है। तो कंट्रीब्यूशन पूरा आया होने की वजह से वो उसको वहाँ पे फैसिलिटेट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो आप एक एप्लीकेशन देंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन गलती से जो है वो पूरा आ गया, इसको ये छुट्टी पे ही था। तो वो जो छुट्टियों के उसके पैसे हैं वो उसको वहाँ से नहीं मिल सकेंगे। तो आपने यहाँ से ये वर्किंग डेज़ हर वर्कर के जो है ना वो ठीक कर लेने हैं। एग्जैक्टली जो आपके पास जितने दिन काम किया उतने दिन के हिसाब से ही उसका आपने कंट्रीब्यूशन जमा करवाना है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है।
तो ये सबमिट्स होते ही आपको यहाँ पे सेव्ड सक्सेसफुली का साइन शो हो जाएगा। अब सेव होने के बाद आपने इसको जो है प्रीवियस स्क्रीन पे आ जाना है, यहाँ पे पेमेंट रिसिप्ट। अब जैसे ही आपका वोचर लोकल ऑफिस से अप्रूव होगा तो आपको जो है ना यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे रिसीव हो जाएगा उस मंथ के वोचर का, तो आपने यहाँ से वो डाउनलोड कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अब आपको स्टेटस शो करेगा कि आपका जो है वोचर जो आपने सबमिट किया है उसका क्या स्टेटस है। डैशबोर्ड पे आ जाना है, तो यहाँ पे ये देखें केस अंडर कंट्रीब्यूशन असिस्टेंट। अब पैसे का जो प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूशन असिस्टेंट सबसे पहले आपका जो है वोचर अप्रूव करता है, उसके बाद कैशियर अप्रूव करता है और फिर जाके आपका जो वोचर है वो आपको यहाँ पे डाउनलोड होने के लिए रिसीव हो जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आप यहाँ से प्रिंट करके उसको जो है ना किसी भी लोकल बैंक में, बैंक ऑफ पंजाब या एमसीबी में जमा करवा सकते हैं। ठीक है। आप बाकी पिछली रिपोर्ट्स वगैरह चेक कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की समरी F4 या F5 जो आपने जमा कराया है। F4 होता है जो करंट मंथ का वोचर है वो, F5 जो आप सबमिट टाइम पे नहीं करा सकते और बाद में आप उसको जमा करवाते हैं, तो उसकी सारी डिटेल्स जो है F5 में होती है। ठीक है। आज के तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।